ओम शांति। आज हम बहुत सुंदर विषय पर बात करेंगे कि भोग लगाने के कितने सारे फायदे हैं। आज हम उन फायदों को गिनेंगे। फायदे तो बहुत सारे हैं, परंतु हम कुछ फायदों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फायदा है, कहते हैं भोग लगाइए और भोगना मिटाइए सभी समस्याओं का समाधान। जो कई सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उस बीमारी से, उस समस्या से समाधान नहीं मिला, वो कई सारे भाई बहनों को भोग लगवाने से और भोग लगाने से कुछ दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। और कहते ही हैं कि भोग लगाइए, भोगना मिटाइए। सचमुच ये बहुत बड़ी दवाई है, बहुत सुंदर अनुभव है जो हम सहज ही कर सकते हैं और हम सहज ही अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं सबसे पहला है कि शिव बाबा हमें खिलाते हैं, पालना करते हैं, उन्हें भोग लगा के फिर ग्रहण करना, यह भी एक रिस्पेक्ट है भगवान का। यह भी एक रिस्पेक्ट है कि हम उसकी याद में भोग बनाएंगे और फिर उसको भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे। दूसरा है, भोग लगाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन अन्न में भर जाते हैं। कितना भी नेगेटिव वाइब्रेशन उसमें हो, लेकिन जब हम भोग लगा देते हैं भगवान को तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आ ही जाते हैं। तीसरा है, भोग लगाने से नेगेटिव वाइब्रेशन अन्न से निकल जाते हैं। भोग लगाने से जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो निकल जाते हैं। और चौथा है, भोग लगाने से भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं तो हमारे भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। और भोग लगाने से भंडारी भी हमारी भरपूर रहती है। भोग बनाने वाले भोग में तन मन धन से सहयोग देने वाले का भाग्य बनता है और हमारे घर पर कभी धन की कमी नहीं आती है। अगला है, भोग लगाने वाले का पुण्य जमा होता है और भोग खाने वाले का भी भाग्य जमा होता है। कि जब हम भोग लगाते हैं तो हमारा वास्तव में एक पुण्य कर्म जमा होना शुरू हो जाता है और भोग खाने से हमारा भाग्य उदय हो जाता है। अगला है, घर में सुख शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं, क्योंकि भोग स्वीकार करने वाले का तन और मन पावन, शुद्ध, निरोगी हो जाता है। अगला है, भोग लगाने से हमारी भोगनाएं खत्म होती हैं। कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी समस्या हो, वो खत्म हो जाती है। अगला है, भगवान की दृष्टि भोग की थाली पर पड़ती है तो उससे अन्न में शक्ति भर जाती है। जब भगवान को हम भोग लगाते, उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है तो अन्न में शक्ति भर जाती है, उसकी नेगेटिवता जो भरी रहती है वो समाप्त हो जाती है। अगला है, भोग स्वीकार करने वाले का यदि मन परिवर्तन, कैसा भी मन हो, तो उसका भोग लगाने से मन परिवर्तन हो जाता है। जिस संकल्प से हम भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं,
उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति बाबा से मिलती है। इसलिए हमें भोग जरूर लगाना चाहिए। अगला है, अन्न के द्वारा आत्मा चार्ज हो जाती है। जब हम भोग लगाते हैं तो वो अन्न जब हम खाते हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। अगला है, भोग लगाने से हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट है वो समाप्त हो जाती है और एक दूसरे से बड़े प्यार से संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करने लगते हैं। और अगला है, जिस आत्मा के निमित्त भोग बनाते हैं उस तक वाइब्रेशन पहुंचते हैं, वो संतुष्टता का अनुभव करती है। इससे भोग लगाने वाले का पुण्य का खाता जमा हो जाता है। अगला है, भोग लगाने से कई सारे विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और कहते हैं, अगला है कि जिस घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया हो उस घर के सदस्यों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, भूखा नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि उस घर का रक्षक, उस घर का पालनहार वो स्वयं भगवान हो जाता है। और भोग लगाने से ऐसे कई सारे रिजल्ट देखे हैं, कई सारे अनुभव सुने हैं कि जो संसार की किसी भी चीज़ में ताकत नहीं कि वो उसको ठीक कर सके, वो एक भोग लगाने से, परमात्मा को भोग स्वीकार कराने से वो सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसे ऐसे लोगों की बीमारियां जो डॉक्टरों को दिखाने के बाद डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि अब इसका कोई समाधान नहीं, उसका समाधान भोग लगाने से ठीक हो गया। तो भोग लगाने के कई सारे फायदे हैं, परंतु एक कुछ जो मेन है वो बताए हैं। वैसे भोग लगाने से ऐसे ऐसे रिजल्ट निकले हैं कि कई भाई बहनों के, जैसे धन की कमी है, मकान नहीं बना पा रहे हैं, या किसी को घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, या किसी के लिए कोई समस्या है, केस उलझा हुआ है, तो इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है भोग। कि हम परमात्मा के घर पर जाकर, सेंटर पर जाकर, आश्रम पर जाकर जब हम भोग लगवाते हैं तो निश्चित ही हमारी समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए भोग लगाइए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। तो ज़रूर हम भोग लगाएंगे और अन्य आत्माओं को भी भोग लगाने का प्रोत्साहन करेंगे, उनको बताएंगे कि भोग लगाने से ऐसे ऐसे फायदे हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे भोग लगाने के फायदे बहुत सारे हैं। जो भी आपको समस्या हो, बस ज़िंदगी में, जीवन में जो भी समस्या उसका समाधान नहीं मिल रहा हो, नौकरी के लिए कोई भी समस्या हो, तो सिर्फ आप एक ही काम कीजिए कि भगवान को भोग लगवाइए और उस समस्या का समाधान पाइए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।